हरे कृष्णा दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज 10वीं तिथि है और कल एकादशी आने वाली है। तो इस एकादशी में कौन सा भगवान को भोग लगाना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनाना चाहिए, किस प्रकार से इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि हमें पूरा फल मिले। तो 10वीं तिथि से हमें सबसे पहले रूल का पालन करना होता है, नियमों का पालन करना होता है दोस्तों। इसे हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर 10वीं तिथि से हम एकादशी को पालन नहीं करते हैं तो एकादशी का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। इस एकादशी का व्रत जो करते हैं वो इतना महान है। एकादशी का व्रत, हर एक एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महान है और सब बहुत ही उत्तम फल देने वाली एकादशी होती है। लेकिन इस एकादशी का नाम है बरुधनी एकादशी। तो इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है हमें, और इस एकादशी पे हमें दान क्या करना है, और हमें प्रसाद में क्या पाना है, क्या भोग लगाना है भगवान को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एकादशी का व्रत को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि से हमें एकादशी के व्रत को, रूल को पालन करना होता है, नियम को धारण करना होता है। तो सबसे पहले हमें तो 10वीं तिथि को अन्न का प्रयोग नहीं करना होता है दोस्तों। तो अन्न हमें संध्या के समय से, सुबह में आप संध्या के पहले 4 बज के कुछ मिनट तक, 56 मिनट तक आप अन्न ले सकते हैं। उसके बाद 5 बज के 10 मिनट से आपको अन्न को त्यागना है। जैसे कि रोटी, चावल तो आपको 10वीं तिथि के दिन भी, जो एकादशी का व्रत को पालन करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लहसुन, प्याज, चावल, मसूर का दाल, उड़द का दाल, इन सबों का त्याग करना चाहिए। देखिए, जैसे कोई भी हम व्रत करते हैं तो हमें 3 दिन का व्रत हो जाता है। एक दिन हमें नहाना खाना होता है, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। दूसरा दिन हमें व्रत करना होता है और तीसरा दिन हमें पारण करना होता है। तो एकादशी का व्रत भी उसी प्रकार से है दोस्तों। और पहले हमें 10वीं तिथि से उसके रूल को फॉलो करना होता है। जैसे हमें सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अमृत काल में कर लें। और राहु काल को छोड़ करके आप अमृत काल में कर लें, किसी और काल में देख करके आप मुहूर्त को कर लें, लेकिन सिर्फ आपको राहु काल में पूजा नहीं करनी है। कोई भी पूजा हमें राहु काल का ध्यान रखते हुए, जैसे हम कोई भी व्रत करते हैं, अगर राहु काल में हम पूजा करते हैं तो हमारे व्रत का जो है पूरा वो उल्टा असर होता है। जैसे कि जो हमने व्रत किया, इतना मुश्किल से व्रत किया, कष्ट किया, उसका हमें फल ना मिल करके उसका विफल मिलता है। तो इसलिए हमें राहु काल का ध्यान हमेशा ही रखना है। राहु काल में हमें कोई पूजा नहीं करनी है। तो हम कोई भी व्रत करते हैं दोस्तों, तो हमें सभी प्रकार से अपने तरफ से, देखिए, भगवान को कोई भी चीज़ हमें सामर्थ्य करवाना हमारे लिए आसान नहीं है। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को सब कुछ पूरा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की महिमा के हिसाब से, कृष्ण की महिमा के, राधा रानी के महिमा के हिसाब से, माँ लक्ष्मी के हिसाब से हमें जो भी हमारे पास होता है, जो भी सामग्री, जो भी सामान, जो भी उपलब्ध है, और सबसे बड़ा हमारा दिल, तो हम प्यार से, दिल से, जो भी हमारे पास, अगर एक तुलसी पत्र ही भी है तो हम भगवान को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, तो बस हमारा पूजा स्वीकार हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि जितना भी हमारे सामर्थ्य में हो तो हमें भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान का सेवा ले रखे हैं तो भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो जितना भी चीज़ हमारे पास है उसी से हम भगवान का सेवा करेंगे, उसी से हम भक्ति करेंगे। क्योंकि आपका मन साफ है तो भगवान हर एक पूजा आपकी पूर्ण करते हैं और आपकी श्रद्धा को देखते हैं। देखिए, इसमें भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है। गर्मियों का दिन है तो गर्मियों में आप मिट्टी के हंडे में आप पानी रखें, मीठा शरबत भी बना के रख सकते हैं और सिर्फ शुद्ध जल भी रख सकते हैं। तो पूरा आपके ऊपर है, आप जिस प्रकार से, पर मिट्टी का एक हंडा ज़रूर लाएं उस दिन, और ला करके आप भगवान को ठंडा पानी के लिए उनके लिए ज़रूर लेके आएँ। बरुदनी एकादशी पे हमें भोग क्या लगाना है? देखिए, गर्मियों का समय होता है तो अभी हमें खस का, गुलाब जल जो होता है वो होता है, खस का जो रस होता है वो होता है, आम रस जो होता है वो, उन सब भगवान को भोग लगा सकते हैं। और उससे बढ़कर भोग लगाना हमें खीर है। तो चावल की खीर तो नहीं बनती है तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट का खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ठंडी खीर का भोग लगता है।
तो आप सुबह एकादशी का व्रत को धारण कर संध्या के समय या दोपहर के समय भगवान को खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग विशेष प्रकार से उन्हें, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ प्रभु को बहुत पसंद है। जैसे रबड़ी है, रबड़ी भी आप लगा सकते हैं। अगर खीर आप नहीं बना सकते हैं तो आप रबड़ी का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं और माखन का भोग लगा सकते हैं। साथ में आप मिष्टी दही, मीठा दही का भी भोग लगा सकते हैं, वो भी ठंडा करके। ठीक है, तो आप मटके के हांडे में जो होता है, छोटी छोटी हांडी होती है ना, उसमें हमें दही को जमा लेना है और फिर भगवान को ठंडी करके हमें दही का भोग लगाना है। तो इन सबों का भोग हो गया। तो भगवान को पंचामृत स्नान करवा ले अच्छे से। पंचामृत स्नान अगर कोई कारणवश नहीं मिल पा रहा तो हम कच्चे दूध से स्नान करवा लेते हैं। स्नान करवाने के बाद उन्हें साफ़ सुथरे वस्त्र पहना देते हैं। बस साफ़ सुथरा नया वस्त्र नहीं है दोस्तों, तो हमें सिर्फ धुला हुआ वस्त्र जो हम हमेशा सिल के पहनाते हैं, तो उन वस्त्र को आपको धो करके और भगवान को अर्पित करना है। देखिए, भगवान को वस्त्र चाहे जितना भी अर्पित कर ले, लेकिन आपको उस कलावे के रूप में भगवान को वस्त्र चढ़ाना है। तो इस प्रकार से हमें भगवान को स्नान करवाना है, चंदन का श्रृंगार करना है और चंदन का श्रृंगार करते हुए उन्हें हमें भोग लगाना है। फिर उन्हें आरती दिखानी है, फिर उन्हें आचमन्यम करवाना है। फिर उसके बाद हमें आचमन्यम करवाने से पहले हमें कथा सुननी है, क्योंकि कथा बिना भी एकादशी के सुने हुए आपका एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। फिर हमें छोटा सा होम करना है, संकल्प लेना है। इन सब बातों को मैं हर वीडियो में डालती हूँ, तो इन सब बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखते हुए आपको कलश ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो बिना कलश लगाए हुए आपका व्रत पूरा नहीं होता है। कलश क्यों लगाया जाता है? बहुतों का कमेंट होता है हमेशा। कलश में ही हमें भगवान को आवाहन करना होता है। सभी देवी देवता जो हैं कलश में ही विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान को स्नान करवाते हुए, उन्हें भोग प्रसाद लगाते हुए, संकल्प लेते हुए, दसवीं तिथि का जो नियम का पालन है उसे करते हुए हम एकादशी का व्रत को शुरू करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत होता है। ये हमारे शंभुनाथ। देखिए, बहुत लोग बताते हैं कि ये जो जलाधारी है घर के मंदिर में नहीं भी लगाएंगे तो चल सकता है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर एक लोटा जल आप यहाँ पे लगा देते हैं तो पूरा दिन भगवान के सर पर ढकते रहता है और भगवान का सर ठंडा रहता है। और ठंडा में चंदन का श्रृंगार भोलेनाथ को भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में अभी उनका ताप जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमें 2 लोटे से जल भगवान को अर्पित करना चाहिए, भोलेनाथ को। तो एकादशी के दिन आप भोलेनाथ का भी विशेष पूजा कर सकते हैं, उन्हें भी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं और उन्हें भी भोग में पंचामृत लगा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को भी पंचामृत बहुत पसंद है और भगवान विष्णु को भी। सबसे पहले हम गणेश जी से ही पूजा शुरू करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं पहले। ठीक है, गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें भोलेनाथ की पूजा करनी होती है। तो गणेश जी की पूजा शुरू करते हुए हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। तो इस प्रकार से हम डेली ही पूजा का क्रम जो है शुरू होता है, जो क्रम पूजा का, तो ऐसे ही होता है। पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर शंभुनाथ का, शिव परिवार का पूजा किया जाता है, फिर ठाकुर जी की पूजा की जाती है, लास्ट में लल्ला बाल गोपाल की पूजा की जाती है। ठीक है, क्योंकि छोटे हैं तो उन्हें बिना नहाए धोआए सुबह दूध का भोग लगा दे, जल का भोग लगा दे। कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें स्नान करवाने के बाद ही आप भोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उन्हें कुछ भोग सुबह लगा दे, पहले दूध है, जल है, शरबत है, कुछ भी है, तो आप पहले ठाकुर जी को, लल्ला को भोग लगा लें। भोग लगाने के बाद सभी पूजा करने के बाद आप लल्ला को स्नान करवाएं, फिर उन्हें तैयार करें। तैयार करने के बाद गर्मियों में आप शॉर्ट कपड़े पहना सकते हैं, छोटे कपड़े पहना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन्हें एक छोटा सा वस्त्र भी लपेट के आप रख सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस साज सज्जा श्रृंगार उनका हो जाए, फिर 12 बजने के बाद हमें उन्हें सुलाना होता है, तो वस्त्र उनके सारे उतार दिए जाते हैं, फिर उन्हें शयन में दे दिया जाता है। तो उसके बाद हमें एकादशी का व्रत सुनना होता है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान कृष्ण से, कहते हैं कि हे कान्हा, हे जनार्दन, हमें एक ऐसा व्रत का विधि बताइए जो कि सभी दान करने से सभी पापों का मुक्ति मिले हमें और हमेशा वैकुंठ में जगह मिले। तो इस प्रकार से आप कुछ तो हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो। तो भगवान समझाते हैं युधिष्ठिर को कि एक सुबाकु महाराज थे, वो धुंधुर राज्य के राजा थे।
तो राजा बहुत ही दयालु और बहुत कृपालु थे। तो उन्होंने बरूधनी एकादशी का व्रत को धारण किया और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। वैकुंठ धाम में उन्हें जगह मिली थी। तब भगवान युधिष्ठिर को बताते हैं कि देखो, कोई भी एकादशी हो या कोई भी त्यौहार, कोई भी व्रत हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो बातें होती है वो दान की होती है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्व है जो है दान क्या है। तो आप दान करें, सबसे विशेष रूप से दान करें। सबसे बड़ा दान कौन सा है? सबसे पहला बड़ा दान में होता है कन्यादान। तो शास्त्रों में हमेशा वर्णन होता है दोस्तों कि कन्यादान और गौदान जो होता है दान में सबसे उत्तम और सबसे बड़ा दान कहा जाता है। लेकिन तो इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ दान जो है उसी प्रकार से है कन्यादान और गौदान जो सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक यानी ज्ञान का दान भी उतना ही बड़ा। जैसे कि हम शिक्षक हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं तो वो आपका दान के रूप में जा रहा है। तो आप कॉपी किताब दान कर सकते हैं, शिक्षा दान कर सकते हैं, क्योंकि वो दान ना कभी छीना नहीं जा सकता है और उस दान का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ज्ञान से ही हमें सब कुछ मिलता है और ज्ञान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर एक प्रकार का खुद से ज्ञान अर्जित करने के बाद आप नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सभी प्रकार के आपको सुख सुविधा मिल सकती है। तो बरूधनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगर ऐसा दान करते हैं तो उसे सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो कहा जाता है वो पुण्य का फल मिलता है उन्हें। बरूधनी एकादशी जो भी करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों, और उसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहा जाता है बरूधनी एकादशी। देखिए, कोई भी एकादशी है जो करने से पहले हमें, जो एकादशी व्रत करने से पहले फल मिलता है, वो कथा सुनने से भी हमें, जैसे कई लोग एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप विधि विधान से भगवान की पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें या अमृत काल में उठकर करें। पूजा करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद आप भगवान का कथा सुने। भगवान का कथा सुनना भी उतना ही फल देता है जितना कि एकादशी व्रत करना हमारे लिए उत्तम होता है। तो उतना ही कथा सुनना होता है, क्योंकि कथा सुने हुए बिना, भगवान का प्रचार करे बिना आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमें दान जो है, दान बहुत बड़ा महत्व दान होता है, दान का करना। और क्षमा जो होता है इंसान का, जो भी जिसने बहुत बड़ी गलती की है या कुछ भी किया है, आपने क्षमा किया तो सबसे बड़े आप दानी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। तो आपका जो व्रत है, आप व्रत ना भी करें और सिर्फ आप भगवान की भक्ति करें, माला जाप करें, तभी आपका जो एकादशी का व्रत है वो पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें एकादशी का व्रत करना है। और देखिए, पीले रंग का वस्त्र या गुलाबी रंग का वस्त्र या हल्का पर्पल, जो जिसे बैंगनी रंग कहा जाता है, उस प्रकार के वस्त्र को बरूधनी एकादशी के दिन भगवान को अर्पित किया जाता है। तो देखिए, आप चाहे वस्त्र जितना भी पहना ले, पर आपको कलावा पहनाना ज़रूरी है। लेकिन जब हम वस्त्र बदलते हैं भगवान का तो उस पर भी ध्यान रखा जाता है कि बरूधनी एकादशी के दिन हमें वस्त्र कौन से कलर का पहनाना है, तो उस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं। तो जो बैंगनी रंग होता है, पर्पल रंग होता है, तो बरूधनी एकादशी के दिन सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों। तो वो वस्त्र आप भगवान को पहनाएं और पहना के उन्हें खुश करें और पंचामृत का भोग लगाएं। और जो भी फल है, नैवेद्य है आपके पास, उन प्रकार के सभी को भोग लगा सकते हैं भगवान का। आरती करें और मटके में जल रखना ना भूलें, क्योंकि बरूधनी एकादशी के दिन हमें मटके में जल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ठंडा जल, गर्मी आ गया तो भगवान के लिए ठंडा जल बहुत ही उत्तम होता है। तो आप उस दिन खीर का भोग लगाएं, ठंडा रबड़ी का भोग लगाएं, फल फूल का तो भोग लगता ही है, और मीठे पान का भोग लगाएं। पान भी प्रभु को बहुत पसंद है, क्योंकि कहा जाता है बांके बिहारी में सभी भोग लगने के बाद हमें पान का भोग लगाना होता है, क्योंकि पान के भोग लगाए बिना भगवान का भोग जो होता है वो पूरा नहीं होता है। जब आपने पान का भी भोग कैसे लगाना वो भी आप समझ लें कि सबसे पहले हमें भगवान को स्नान ध्यान करके, चंदन टीका जो भी है करके, धूप गंध नैवेद्य सब कुछ पंचोपचार पूजा करने के बाद हमें भगवान को भोग लगाना होता है। भोग लगाने के बाद हमें भगवान को आरती करनी होती है, और उसके बाद 2 या 3 मिनट या 5 मिनट रख करके हमें भगवान को आचमनियम कराना होता है। आचमनियम करवाने के बाद आपको भगवान को मीठा पान का भोग लगाना होता है, क्योंकि जब खाना हम लोग खा लेते हैं तभी जो पान जो है खाना खाने के बाद ही परोसा जाता है, तो इसलिए पान साथ साथ में नहीं चढ़ाना होता दोस्तों। सबसे पहले हमें भोग लगाना होता है, सारा पूजा हो जाता है,
पंचोपचार आपकी पूजा हो जाती है। उसके बाद आचमनियम आप करवाते हैं। आचमनियम करवाने के बाद हमें भगवान को पान का भोग लगाना होता है और उसके बाद फिर उनके पास 1 लोटा जल रखना होता है। तो इस प्रकार से पान का भोग लगता है। तो व्रत सुनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, व्रत अगर आपको यूट्यूब में समझ नहीं आता है या फिर जो भी है, तो आप इस तरीके से एकादशी महत्व का किताब आता है, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा 2400 जो एकादशी होती है वो इसमें कहानी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ करते हुए आप व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो आप व्रत इससे करें। और देखिए, व्रत करने से पहले हमें और एकादशी का व्रत करते हुए हम द्वादशी का भी व्रत का जो पारण होता है दोस्तों, उसे भी हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपने जो 10वीं तिथि का जो रूल होता है, जो नियम पालन होता है, 10वीं तिथि को अगर आपने पूरे तरीके से नियम को पालन नहीं किया है तो आपके एकादशी का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें 10वीं तिथि के रूल को पालन करना होता है, उसके बाद एकादशी का और उसके बाद द्वादशी का। तो इसी प्रकार से तीनों दिन का जो व्रत का जो नियम जो है, हमें एकादशी का व्रत का पूरा पालन करना। और ये हमारे लल्ला ठाकुर जी नहा धोवा के रेडी हो गए। और देखिए, ये तुलसी की माला होती है दोस्तों। ये देखिए, ये भगवान को ये माला जाप करने वाला नहीं है। बहुतों का कमेंट आ रहा था कि यदि जाप करने वाला माला कैसा होता है, तो मैं दिखा दूँ, 1 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो माला है इसमें सुमेरु लगा हुआ है, इसे सुमेरु बोलते हैं। ये देखिए, ये जो माला है ये सुमेरु लगा हुआ है। तो माला जाप हमें कैसे करनी है? सबसे पहले ये सुमेरु जो है यहाँ रहेगा और इसके बाद इस उंगली का प्रयोग हमें नहीं करना है। इस प्रकार से यहाँ से हमें माला को स्टार्ट करना है। इसी प्रकार से नहीं, ऐसे आपको रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसे आपको माला जाप करनी है। देखिए, ऐसे, ठीक है। इस ऐसे करके आपको एकादशी के दिन भगवान का जो भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको इस प्रकार से आपको ऐसे इस उंगली को आपको टच इसमें नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसे क्या करना है कि जैसे ये माला पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, देखिए मैं दिखा दूँ। उसके बाद फिर माला को इस तरीके से पलट लेना है। ऐसे जो ये सुमेरु जो है दोस्तों, ये जो है ऐसे माला शुरू करके हमें इसे, यहाँ से अगर माला है ख़त्म हो गया तो यहाँ से हमें इस प्रकार से नहीं बढ़ना है, हमें यहाँ से इसे इस तरीके से बदलना है, ठीक है। देखिए, और फिर यहीं से हमें स्टार्ट करना है माला को, और इस उंगली को टच नहीं करना है। तो माला जाप वाला जो माला होता है दोस्तों, ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका तुलसी का माला है, देखिए। तो इस माले से आपका जाप होगा, इससे आपको जाप करना है। और जो माला है ये देखिए, माला जो है धारण करने वाला माला है। आप खुद भी धारण कर सकते हैं। इसे भी माला को शुद्ध और सिद्ध करने के बाद ही माला को हमें जाप भी करना है। ये जो जाप वाला माला है उसे भी हमें शुद्ध और सिद्ध करने के बाद ही इसे जाप करना है। और ये जो माला है इसे भी शुद्ध और सिद्ध करने के बाद ही हमें खुद धारण करना है या प्रभु को धारण करवाना है। तो इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर नहीं तो कमेंट आप करेंगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो फिर बना दूँगी। तो इस प्रकार से जो माला होता है ना, ऐसा वाला ये देखिए, इस प्रकार से, इसमें सुमेरु नहीं होता दोस्तों। ये पूरा ही आप इसे चाहे तो ऐसे डबल करके इसे, और यहाँ से देखिए प्रभु ने पहन लिया माला तो इस तरीके से डबल करके आप इसे कंठ पे धारण कर सकते हैं, क्योंकि माला जो ये होता है ना, कंठ पे बिल्कुल सटा हुआ होता है, तो इसे कंठी माला कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे धारण कर सकते हैं। और माला को शुद्ध और सिद्ध करने के बाद ही आपको धारण करना है, या फिर भगवान को भी धारण कराना है तो उसी प्रकार से कराना है। तो ये हमारे बड़े बड़े लाला का है, देखिए। और जो बैजंती माला वाला बीज होता है दोस्तों, वो भी मैं दिखा दूँ। ये देखिए, जो गोल गोल वाला है, ये प्रभु ने जो, ये देखिए, ये जो है बैजंती माला है। तो ये प्रभु ने जो धारण कर रखा है वो बैजंती का माला मैंने छोटा सा लाया है। तो आप चाहें तो इसका बड़ा भी मिलता है, तो
तो बड़ा भी ला सकते हैं। मैंने उन्हें हाथों में धारण करवाया है और एक शॉर्ट है जो गले में धारण करा, बिल्कुल सटा हुआ दोस्तों, आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं दिखाऊंगी जब चेंज करूंगी तो। और आपको एकादशी के व्रत पे आपको इन विग्रह का ही पूजा करना है। विष्णु लक्ष्मी जी का विग्रह जो होता है उसे पूजा करना है। तुलसी की माला जो हरी पत्ती वाली होती है, तुलसी की माला, वो भी आप बना करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो जो माला मैंने दिखाया, तो ये दोस्तों मेरा जाप का माला है, ठीक है। इससे मैं जाप करती हूँ, नित्य दिन करती हूँ, सिर्फ एकादशी को नहीं करती, मैं नित्य दिन इसका जाप करती हूँ। तो आप जब एकादशी का व्रत करते हैं तो देखिए हर दिन एक माला कम से कम आप भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का भी जाप कर सकते हैं। और ये जो है माला मैंने कान्हा के लिए रखा है, तो ये इनके लिए मैंने लाया है। तो ये छोटे वाले का भी था बट चूहों ने काट दिया, वो नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी मैं दूसरा लाऊंगी अक्षय तृतीया पे। तो इस प्रकार से ये भगवान को मैंने शुद्ध और सिद्ध कर दिया है। और ये छोटे वाले लाला पहनते हैं, तो ये हमारे नटखट से छोटे लाला। और अभी अक्षय तृतीया आ रहा है तो उसकी तैयारी होनी बाकी है। तो सभी को मेरे तरफ से राधे राधे, लाला को भी। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। और लाला के लिए भी आप मटका ला के रख सकते हैं, जो छोटी वाली मटकी होती है उसमें आप जल भर के रख सकते हैं, ठंडा ठंडा पानी। और रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। तो एकादशी के दिन भी आप ध्यान रखें कि रबड़ी का भोग लगा लें, या फिर आप खीर बना लें। खीर मखाने की भी हो सकती है, साबुदाने की भी खीर हो सकती है, और कुछ भी नहीं है तो ड्राई फ्रूट की खीर हो सकती है। लाला का देखिए एक ही कान में रहता है और एक ये खो देते हैं हमेशा, इनका भी एक ही में है, एक खो दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से अपने एकादशी का व्रत को पूर्ण करें। सबको राधे राधे।